हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर 9 है क्लास 10 का लाइट यानी कि प्रकाश, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन और रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और स्नेल का नियम क्या है, और जितने भी लेंस के अंदर जो इमेज बनते हैं और मिरर के अंदर जो इमेज बनते हैं वह पावर ऑफ लेंस और विभिन्न फिनोमेना जो कि रिफ्रैक्शन के ऊपर आधारित है, उन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि आज का वीडियो लंबा होगा, क्योंकि एवरी टॉपिक्स यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लाइट क्या है, तो देखिए लाइट इज ए एनर्जी। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है और इसके कारण ही हम एवरी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। जैसे आई जो है, आई इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। आई के सहारे से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, बट लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि विदाउट लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरेगी और वहां से वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके उसका जो इमेज हमारी रेटिना पर बनेगा तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो प्रकाश और उसका परावर्तन और अपवर्तन यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए वी कैन सी द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को हेल्प ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की लाइट की सहायता से हम उसको देख पाते हैं। और एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट, ऑब्जेक्ट क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी रेटिना पे उसका इमेज बनता है और इमेज बनेगा हमारा रियल और इन्वर्ट बनेगा। क्योंकि हमारा जो आई के अंदर जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। एंड व्हेन वी रिसीव इट बाय आईज, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट गिरी है वहां से जो रिफ्लेक्ट है, जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई तक रिसीव हो रहा है और आई के अंदर किस जगह, रेटिना पर यानी कि दृष्टि पटल पर। तो देखिए हमारे क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर। देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन ट्रांसपेरेंट व्हेन इट ट्रांसमिट द लाइट थ्रू इट, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है तो उससे लाइट क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी, थ्रू हो जाएगी, यानी कि उस पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस पर होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करती है, रिफ्रैक्शन करती है। जैसे ग्लास जो है वो रिफ्रैक्शन करेगा, वाटर है, एयर है, तो देट आर रिफ्लेक्ट टू द लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखिए रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रेज, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा के वो रिबाउंड होके बैकअप हो जाती है और सेम डायरेक्शन में बैकअप हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि बाउंसिंग होना, बैक होना किसका, लाइट का, इनटू सेम मीडिया, यानी कि जिस मीडिया से वो ट्रांसफर होके गई थी उसी मीडिया में बैकअप होना बाय द स्मूथ सरफेस, यानी कि स्मूथ सरफेस क्या होगा, वो होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि होगा मिरर। तो मिरर के द्वारा जो लाइट रे टकरा के बाउंस बैकअप हुई है, इस फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको कहेंगे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किरण अगर स्मूथ सरफेस पे जा रही है यानी कि इंसिडेंस हो रही है तो उस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो क्या हो जाती है, सेम डायरेक्शन में चली जाती है, यानी कि सेम डायरेक्शन में लौट आती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो लौटी हुई किरण है यानी कि जो बाउंस बैकअप जो किरण है वह कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और जो आपका जो प्लेन मिरर है, आपका जो मिरर है उसके 90 डिग्री के एंगल्स पर यानी कि परपेंडिकुलर एक काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी लाइंस जिसको हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, यानी कि नॉर्मल लाइन जो होता है आपके जो प्लेन मिरर है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर जो आपका जो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लाइन दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। और यहाँ पे जो किरण आ रही है, जो लाइट रे आ रही है, तो ये आने वाली किरण है इंसिडेंट रे, और ये जाने वाली जो किरण है यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड होने के बाद जब लौट रही है तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए
इंसिडेंट एंगल यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है उसको कहेंगे अपन एंगल आई। क्या कहेंगे उसको? एंगल आई। तो यानी कि एंगल आई क्या है? इंसिडेंट एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल जो होता है वो अपीयर होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ओके, दूसरी जो है हमारी नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है उसको कहेंगे एंगल आर। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल जो आई है यानी कि आपका इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। कई बार क्वेश्चन आता है, अगर इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है तो कभी भी ये गलती मत करना कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको ज्यादा कर दो या कम कर दो, वो उसके बराबर ही होगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई क्या है? यहाँ पे इंसिडेंट रे है, आर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल आई क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल। और आर, एंगल आर क्या है? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री आर लाई ऑन सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पे मिलती है। और दूसरा है एंगल आई का मान हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। तो ये दो रूल्स है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब हम इंसिडेंट रे देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए द लाइट विच फॉल ऑन सरफेस कॉल्ड इंसिडेंट रे। देखिए जो लाइट जो फॉल हो रही है किसके ऊपर? स्मूथ सरफेस पर यानी कि आपके मिरर पर, वो कहलाएगी इंसिडेंट रे। और इसको डिनोटेट करते हैं हम आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे, तो यानी कि जो लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्टेड हुई वह लाइट क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। और रिफ्लेक्टेड रे को किससे डिनोट करेंगे हम? इसको डिनोट करेंगे आर से। तो आर क्या है? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है, आई यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट रे है। ओके, नेक्स्ट देखिए नॉर्मल लाइन क्या है? तो नॉर्मल लाइन पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो स्मूथ सरफेस है आपका प्लेन मिरर है उसके 90 डिग्री के एंगल पे एक इमेजिनरी लाइन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। तो देखिए द लाइन विच ड्रॉ 90 डिग्री एंगल्स विद द सरफेस एट रिफ्लेक्टेड पॉइंट, यानी कि रिफ्लेक्टेड पॉइंट जो है आपका जिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके 90 डिग्री एंगल पे एक इमेजिनरी लाइन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। अब इंसिडेंट एंगल क्या है? एंगल आई यानी कि देखिए द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कहलाता है इंसिडेंट एंगल। जबकि रिफ्लेक्टेड एंगल जो है एंगल विच इज बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि एंगल आर। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? यानी कि परावर्तन का नियम। तो दो पॉइंट मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, उनको एक बार और देख लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री आर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही तल में मिलते हैं। देखिए एक ही तल में तीनों मिल रहे हैं इस तरफ, यहाँ तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि आई और एन और आर तीनों ही यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो नियम है ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिए मिरर क्या है, दर्पण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्लेन मिरर, दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो उसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन। और जो आपका स्फेरिकल जो मिरर है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। देखिए द स्मूथ सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर, यानी कि ऐसी स्मूथ सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मिरर कहते हैं। तो मिरर देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, यहाँ दो प्रकार के मिरर हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर यानी कि गोली मिरर। देखिए प्लेन मिरर क्या है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो हम इसको कहेंगे प्लेन मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? वो स्फेरिकल फॉर्म में है यानी कि गोलाकार फॉर्म में है, यानी कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कर्व्ड, कर्व्ड भी कह सकते हैं या स्फेरिकल भी कह सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इस प्रकार की कंडीशन को हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन है, एक जैसा है, तो उसको हम कहेंगे प्लेन मिरर। ओके, अब देखिए
देयर आर टू टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव होता है वो होता है इनवर्ड, जबकि कॉन्वेक्स जो होता है वो होता है आउटवर्ड। इसका एक जो पार्ट है उसके ऊपर हम पॉलिश करेंगे क्या क्या, ताकि वो रिफ्लेक्शन का काम करे। देखिए कॉनकेव मिरर यानी कि इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। देखिए द मिरर विच हैज इनवर्ड, यानी कि जो कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव मिरर वो इनवर्ड होता है, इनवर्ड कर्व्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि द मिरर विच हैज इनवर्ड कर्व्ड, यानी कि इनवर्ड कर्व्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव, यानी कि कॉनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो इनवर्ड कर्व्ड होती है। ओके, इट कन्वर्जेस द लाइट सो इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि ये सारी लाइट को क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है, सारी लाइट को एक जगह मिला देता है, इसलिए इस प्रकार के मिरर को हम कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे अपन, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव जो मिरर होता है वो एक प्रकार का कन्वर्जिंग मिरर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का मिरर कन्वर्जिंग होता है, तो जो कॉनकेव जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग का काम करता है, क्योंकि सारी किरणें देखिए यहाँ पे, ये इन्फिनिटी से जितनी भी किरणें इंसिडेंस हो रही है इसके ऊपर, आपके कॉनकेव मिरर के ऊपर सारी प्रकाश किरणें एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। देखिए ये सारी प्रकाश किरणें एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, वो पॉइंट है फोकस, यानी कि ये सारी किरणों को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह मिला देता है, इसलिए इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे इसको, कन्वर्जिंग मिरर। देखिए अब है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। तो देखिए द मिरर विच हैज आउटवर्ड कर्व्ड, यानी कि ऐसा मिरर जो आउटवर्ड कर्व्ड होता है, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड होता है, तो इस प्रकार का मिरर कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। और इट डाइवर्जेस द लाइट, ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्जेस करता है, लाइट को क्या करता है, डाइवर्जेस करता है। द लाइट सो इट इज कॉल्ड आल्सो, या इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स हम मिरर ले रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर पे जितनी भी इन्फिनिटी से जो प्रकाश किरण आ रही है ये सब एक अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे, नेक्स्ट देखिए पैरामीटर्स ऑफ द मिरर। देखिए मिरर्स के बारे में जानकारी रखने से पहले हमें उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे जो मिरर है उसका प्रिंसिपल ऑफ फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है, उसका पोल होता है, और उसके फोकल लेंथ है, पोल है, फोकल है, फोकस है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम पोल की बात करते हैं। जो आपका मिरर है उस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका बीच वाला जो पॉइंट है वो कहलाएगा पोल। क्या कहलाएगा वो, पोल। तो देखिए द मिडिल पॉइंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल, यानी कि जो मिडिल पॉइंट है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको डिनोटेट करते हैं पी से, यही पोल है। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यानी कि जो कर्व्ड वाला भाग है, यानी कि जो आपका जो स्फेरिकल मिरर है, इट इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, यानी कि ये गोले का भाग है, और उस गोले का जो सेंटर है वही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए अ मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, यानी कि मिरर स्फीयर का पार्ट है और उस स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको डिनोटेट करते हैं अपन सी से। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या है, देखिए अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो पोल है जहां से जो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पार्ट है और ये किसी गोले का भाग है उसका सेंटर, इस सी को पी से मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन बिटवीन पी यानी कि पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यानी कि जो आपका मिरर है स्फेरिकल मिरर वो किसी गोले का भाग है,
तो उस गोले का जो रेडियस है उसकी त्रिज्या जो है वही कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है C और P के बीच के डिस्टेंस के बराबर। ओके तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C टू P यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी, सभी दूरियां बराबर होती है, यह कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होती है R जो होती है ये फोकस दूरी के डबल के बराबर होती है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है आपकी वो R/2 के बराबर होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। देखिए फोकस क्या है, यानी कि आपके जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर हैं उसमें जो पैरेलल जो प्रकाश किरणें आ रही है, पैरेलल जो प्रकाश किरणें आने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है और जिस पॉइंट पे सारी किरणें मिलती है दैट इज कॉल्ड फोकस। ओके तो देखिए अ पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट वेयर द रेज कन्वर्ज, जहां रेज जो होती है कन्वर्ज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जहां कन्वर्ज हो रही है, जिस बिंदु पे पॉइंट पे सारी रेज मिल रही है कॉल्ड फोकस, उसको हम फोकस कहते हैं और डिनोटेड करते हैं इसको कैपिटल एफ से। बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल एफ। स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ और कैपिटल एफ का मतलब है फोकल यानी कि फोकस। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका जो मिरर है कॉनकेव मिरर है, इस पे जो भी पैरेलल किरणें आ रही है यानी कि इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो ये जो पॉइंट है आपका है फोकस और इस फोकस से लेके P तक की जो दूरी है वो कहलाती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, ये F से लेके P के बीच की दूरी, और फोकस क्या है यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जितनी भी प्रकाश किरणें प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर जिस पॉइंट पे मिलती है दैट इज कॉल्ड फोकस। ओके नेक्स्ट फोकल लेंथ क्या है, अभी रिसेंटली आपको बताया कैपिटल F से लेके P के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ फोकल लेंथ है, कैपिटल एफ है फोकस। ओके तो देखिए एफ बराबर R/2 होता है, यहाँ R का मान दिया हुआ है तो फोकस निकाल सकते हैं। रिसेंटली मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था ये वाला फॉर्मूला। तो एफ बराबर R/2 होता है, एफ बराबर R/2 यानी कि R बराबर 2F के बराबर है। तो जैसे अगर हमें रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर देन भी एनलाइट या हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोकस दूरी को, क्योंकि जो है R का हाफ कर दीजिए तो आपकी फोकल डिस्टेंस आ जाती है। देखिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जब हम इमेज बनाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट है, देखिए ये हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर में जितनी भी प्रकाश किरणें आएगी अगर पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी से आती है तो पैरेलल आती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर प्रकाश किरणें पैरेलल आ रही है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से। पहला पॉइंट दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। दूसरा, अगर प्रकाश किरणें फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये जैसे फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी पैरेलल। ये फोकस की दिशा में गई इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्शन के बाद हो गई पैरेलल। तो दो पॉइंट आपके क्लियर हुए। अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे गुजरेगी, और अगर फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अगर फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी पैरेलल, और पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी फोकस की डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई प्रकाश किरणें ऑब्लिक यानी कि जितने एंगल पे आ रही है, नॉर्मल लाइन और ये आई, इसके बीच में जितना एंगल है उतना ही यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद एंगल बनेगा, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक यू। अगर कोई प्रकाश किरण ऑब्लिक यू आ रही है यानी कि तिर्यक दिशा में आ रही है तो ऑब्लिक यू ही लौटेगी, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे लौटेगी। ये है आपका तीसरा नियम। चौथा और आखिरी नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण यानी कि इंसिडेंट रे अगर सी की डायरेक्शन में आई, ये जैसे सी की डायरेक्शन में आई और जब रिफ्लेक्शन होगा तो सी की डायरेक्शन में लौट जाती है। तो चार पॉइंट आपके लिए क्लियर है। अगर पैरेलल आती है तो फोकस से गुजरेगी, फोकस की दिशा में आती है तो पैरेलल हो जाएगी, और यदि सी की डायरेक्शन में आती है तो सी की डायरेक्शन में लौट जाती है, और अगर ऑब्लिक यू जितने एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पे लौट आती है। तो चार पॉइंट आप सभी के लिए, चार रूल्स याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से दो रूल्स हम इमेज फॉर्मेशन के दौरान काम में लेते हैं। देखिए रूल्स
ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो ये हमने अभी रिसेंटली देखा, उसी को यहाँ क्लियर करा रहा हूं मैं। तो द रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis after will pass through the focus, यानी कि जो रे अगर पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास द रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू द फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर थ्रू ऑफ द फोकस से गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल, तो यानी कि जैसे अगर फोकस से गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल होगी। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द अपीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी दिशा में बैक अलोंग द पथ, उसी पथ से गुजरेगी। बैक अलोंग द पथ मतलब उसी पथ से होकर गुजरेगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंजेज नहीं होगा उसके पथ का। जैसे ये सी की डायरेक्शन में आई थी तो सी की डायरेक्शन में लौट जाती है। जैसे यहाँ पे कॉनकेव के लिए देखा आपने, कॉनकेव मिरर के लिए, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं हम। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये सी है अंदर की तरफ, तो सी की डायरेक्शन में आई तो सी की डायरेक्शन में लौट जाती है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा और आखिरी पॉइंट, अगर कोई प्रकाश किरण ऑब्लिक्यू आती है, जैसे ऑब्लिक्यू यानी कि पी की दिशा में आ रही है, जितने एंगल पे आ रही है यानी कि एंगल आई यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आई है, तो नीचे वाली जो रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा। यानी कि ऑब्लिक्यू आती है तो ऑब्लिक्यू चली जाएगी, यानी तिर्यक दिशा में आती है तो तिर्यक ही लौट जाती है। द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, यानी कि पोल पर इंसिडेंट हो रही है, यानी कि पोल पर टकरा रही है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, किसके, स्फेरिकल मिरर के, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल पर ही वो रिफ्लेक्टेड होगी, यानी कि एंगल आई का मान एंगल आर के बराबर होगा। ऑब्लिक्यू कह सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपके दोनों प्रकार के मिरर हैं, ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। कॉनकेव करेगा कन्वर्ज, कॉन्वेक्स करेगा डाइवर्ज, इसलिए इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर और इसलिए कॉन्वेक्स को बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। कॉनकेव जो मिरर है वो 6 प्रकार के डायग्राम बनाता है, 6 प्रकार की पोजीशन बनाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को 6 जगह हम रखेंगे। पहली, ध्यान से सुनिए, पहली पोजीशन में हम वस्तु को रखते हैं इन्फिनिटी पर, दूसरी पोजीशन पर रखते हैं हम बियॉन्ड सी, तीसरी पोजीशन पर हम रखते हो सी पर, चौथी पोजीशन में हम रखते हैं सी और एफ के बीच, पांचवी पोजीशन है एफ पर। ठीक है, रिकॉल कर लीजिए, पांचवी पोजीशन है एफ पर और छठवीं पोजीशन है एफ और पी के बीच में। तो ये 6 पोजीशन आपको याद रखनी है ऑब्जेक्ट को। देखिए हर पोजीशन का अपना अपना एक अलग अलग डायग्राम्स बनते हैं, इमेज अलग अलग बनते हैं। देखिए इन्फिनिटी पर जब रखते हैं तो बहुत छोटा और रियल और इन्वर्ट इमेज बनेगा, और जैसे हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो अब जो छोटा है वो थोड़ा बड़ा बनेगा, यानी कि छोटा तो बनेगा लेकिन बहुत छोटा नहीं बनेगा, और रियल और इन्वर्ट बनेगा। जब हम सी पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर इमेज बनता है और ये भी रियल और इन्वर्ट बनेगा, और जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो और बड़ा इमेज बनेगा, ये भी रियल और इन्वर्ट बनेगा और बड़ा बनेगा। जब हम वस्तु को एफ पे रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर और ये बहुत एनलार्ज बनेगा, और जब हम वस्तु को रखेंगे पी और एफ के बीच में देन इमेज जो है अब इरेक्ट बनेगा और एनलार्ज बनेगा, और ये वर्चुअल बनेगा, ये रियल न बन के कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो 6 पोजीशन हमारे सामने क्लियर है। पहली पोजीशन हम देखेंगे, वस्तु को हम रख रहे हैं इन्फिनिटी पर। देखिए ये इन्फिनिटी से जब प्रकाश किरणें आती हैं तो आप जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी यानी कि एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो वो पॉइंट ही हमारा क्या है, इमेज है। तो यानी कि इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल, यानी कि रियल में मिल रही है तो रियल और इन्वर्ट। तो देखिए जब कॉनकेव मिरर सन की तरफ हम कॉनकेव मिरर को रखेंगे तो एक पॉइंट बनता है और वो पॉइंट बनता है उल्टा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। तो देखिए पोजीशन जो बनेगा फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर, और साइज इसकी बहुत ही छोटी रहेगी, टीनी रहेगी। नेचर इसका रहेगा रियल और इन्वर्ट रहेगा। दूसरी कंडीशन हम रखेंगे वस्तु को बियॉन्ड सी। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी रखा, तो बियॉन्ड सी यानी कि सी के पास में ये मोमबत्ती हमने रख दी, तो प्रकाश किरण जब पैरेलल आती है तो फोकस से गुजरेगी, दूसरी प्रकाश किरण हम फोकस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पैरेलल हो गई। जहां रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, ये रिफ्लेक्टेड ये आई है और ये रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आर है, तो यानी कि आर एक तो ये है और एक आर ये,
यानी कि एक तो ये और एक ये आर, तो यानी कि रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो यानी कि यहाँ इमेज बन रहा है और ये इमेज बन रहा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से नीचे, और रियल में मिल रही है इसलिए रियल इमेज, और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से नीचे मिल रहा है यानी कि इन्वर्ट बन रहा है, तो रियल और इन्वर्ट इमेज बन रहा है। और कहाँ बन रहा है ये बन रहा है सी और एफ के बीच में। तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, सी और एफ के बीच में। नेचर इसका क्या है, रियल और इन्वर्ट, और साइज इसकी क्या है, यानी कि पहले टी नहीं था तो ये डिमिनाइज कह सकते हैं, यानी कि स्मॉल साइज का कह सकते हैं। देखिए इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है उससे छोटा बन रहा है, तो यानी कि जो स्मॉल डिमिनाइज कह सकते हैं, यानी कि बहुत छोटा नहीं है, टिनी नहीं है, छोटा कह सकते हैं या डिमिनाइज कह सकते हैं। ओके, तो दूसरी पोजीशन होगी। तीसरी पोजीशन हम रखेंगे वस्तु को सी पर। तो देखिए सी पर जब हम वस्तु को रखेंगे, ये सी है, ये एफ है, ये पी है, जब सी पर हम वस्तु को रखेंगे, देखिए सी से एफ की दूरी और एफ से पी की दूरी, ये दूरी दोनों बराबर है। ओके, तो जब सी पर रखेंगे तो देखिए फोकस पर गुजरेगी, फोकस के बाद ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे, और एक प्रकाश किरण फोकस की डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होगी, दूसरी प्रकाश किरण पैरेलल जा रही है तो फोकस से गुजरेगी, तो ये फोकस से गुजर रही है। अब ये दोनों इस पॉइंट पे जाके मिल रही है। ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, बिल्कुल सी के नीचे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है और इमेज भी यहीं पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज हम देखें तो दोनों की साइज क्या है, बराबर, और रियल यानी कि रियल में मिल रही है रिफ्लेक्टेड रे दोनों। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, सी पर, और नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल और इन्वर्ट। और साइज की बात करें तो सेम साइज, इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज बन रहा है इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ, अब हम पोजीशन रख रहे हैं ऑब्जेक्ट की, कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखिए ये सी, ये है सी और ये है एफ, दोनों के बीच में हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रख दिया। किसको रख दिया, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से पैरेलल गई तो किससे गुजरेगी, फोकस से। दूसरी किरण हम क्या करेंगे, ऑब्लिक्यू गुजारेंगे तो ऑब्लिक्यू जाएगी। तो देखिए बहुत दूर जाके ये मिलती है, और जहां भी मिलती है तो यहाँ इमेज बनेगा, और इमेज जो बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड सी। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, और नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है। इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज है बियॉन्ड सी, नेचर ऑफ इमेज है रियल में मिल रही है तो रियल, और इन्वर्ट बन रहा है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से नीचे बन रहा है। और साइज की बात करें तो एनलार्ज बन रहा है, यानी कि बहुत बड़ा बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट तो इतनी बड़ी है जबकि इमेज बहुत बड़ा है, इसका मतलब एनलार्ज इमेज बनेगा। किस कंडीशन पे, सी और एफ के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तब। अब हम रखेंगे वस्तु को फोकस पर। तो देखिए एट फोकस पर हमने रखा, पांचवी पोजीशन होगी हमारी। जब हम फोकस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखिए ये पैरेलल गया तो फोकस से गुजरेगा, दूसरी प्रकाश किरण ऑब्लिक्यू डालो तो ये, यानी कि ये दोनों मिलेगी लेकिन बहुत दूर जाके मिलेगी, नीचे मिलेगी, तो एनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो यानी कि साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज होगा। नेचर की बात करें तो रियल में मिलेगी, यानी रियल और इन्वर्ट। और पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पर, यानी कि अनंत पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके क्या बनेगा। तो हमने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बना था फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर। दोनों कंडीशन है आपके सामने। आखिरी कंडीशन, जब हम वस्तु को रखेंगे एफ और पी के बीच में, तो एफ और पी के बीच में रखने पर क्या होगा, यहाँ पे और ये पी के बीच में, ये पी है आपका, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखें तो जैसे देखिए ये प्रकाश किरण गई सी की दिशा में और सी की दिशा में लौट गई, तो सी की दिशा में ये प्रकाश किरण यूं लौट जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हम ऑब्लिक्यू डालेंगे, ये ऑब्लिक्यू इंसिडेंट रे है तो ये ऑब्लिक्यू चली गई। तो देखिए दोनों की दिशा क्या है, एक यूं जा रही है एक यूं जा रही है, तो रियल में नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम वर्चुअली इनको पीछे की ओर ले जाएंगे तो पीछे की ओर जब ले जाएंगे तो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि दोनों मिलेगी, तो इस जगह मिल रही है। यानी कि जो इमेज है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से ऊपर बन रहा है, यानी कि इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है आपका इरेक्ट बन रहा है, और देखो रियल में नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज, वर्चुअल। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा छठवीं कंडीशन में। और साइज इसकी होगी एनलार्ज, साइज कैसी होगी, एनलार्ज। और पोजीशन कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे। तो हमारी 6 कंडीशन हमने देखी। नेक्स्ट देखिए, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, देखिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 ही डायग्राम बनते हैं। एक वस्तु हम रखेंगे इन्फिनिटी पर, तब इमेज बनेगा फोकस पर। एक वस्तु अपन इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी रख दो, तब इमेज बनेगा आपका छोटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट का स्मॉल साइज का इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स हमेशा स्मॉल बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा और सीधा बनाएगा, ये भी याद रखना। इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और छोटा बनाएगा। जबकि कॉनकेव में हमने अभी देखा सभी तरह की इमेज बन रहे हैं, उसमें बड़ा भी बन रहा है, सेम साइज का भी बन रहा है, और उल्टा भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। ओके, देखिए हम बात करते हैं
कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर की पहली पोजीशन वस्तु को हम रख रहे हैं इंफिनिटी पर। तो जब जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा तो प्रकाश किरणें पैरेलल आएगी और पैरेलल प्रकाश किरणें डाइवर्ज हो रही है। ये डाइवर्ज किरणें कभी भी नहीं मिलेगी, क्यों? एक गई ऊपर एक गई नीचे। जब हम इनको बैक में लेंगे तो बैक में ले रहे हैं तो अंदर इसका फोकस अंदर है, क्योंकि इसका सेंटर बीच में इधर है, तो यहाँ इसकी फोकस पे मिलेंगे, यानी कि इसका फोकस किधर है? उस तरफ, बिहाइंड द मिरर है। तो देखिए यहाँ पे फोकस मिल रही है और ये देखिए रियल नहीं मिल रही है, रियल किरणें तो इधर चली गई, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वर्चुअल मिल रही है। यानी कि आपका इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और वस्तु से छोटा होगा और बहुत छोटा होगा। जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगी तो बहुत छोटा होगा, तो हाईली डिमिनाइज्ड साइज का होगा इमेज। और पोजीशन हम बात करें तो फोकस पर, यानी कि इंफिनिटी पर वस्तु रहेगी तो इमेज जो बनेगा वो फोकस पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। दूसरी कंडीशन है हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। देखिए इस समय हम उसको रखेंगे इंफिनिटी और पी के बीच में। जब इंफिनिटी और पी के बीच में हम जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो किस तरह का इमेज बनता है। देखिए जब भी हम चाहे ऑब्जेक्ट को P और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखो, इमेज आपका बिहाइंड द मिरर ही बनेगा और इमेज बनेगा सीधा ही बनेगा, यानी कि इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, प्रकाश किरणें पैरेलल गई, ये गई फोकस की दिशा में डाइवर्ज हो गई, दूसरी प्रकाश किरण ऑब्लिक्यू गई, ऑब्लिक्यू ही लौट गई। जब वर्चुअली हम इनको पीछे लेंगे, जब वर्चुअली इसको पीछे ले रहे हैं तो देखिए रियल नहीं, रियल किरणें तो यूं गई, जब वर्चुअली इनको ले रहे तो ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि सेम एज द इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिहाइंड द मिरर, और इस जगह मिल रही है। यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना छोटा है, यानी कि इमेज की साइज क्या है? कम। तो दोनों ही पोजीशन हो, चाहे आप कहीं पे भी रखो, चाहे आप इंफिनिटी पे रखो तब भी छोटा इमेज बनेगा, चाहे पी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखो तब भी इमेज आपका मिरर के अंदर बनेगा। और इसी का इस्तेमाल हम करते हैं साइड ग्लास में। और साइड ग्लास क्या करता है? बहुत बड़े लार्ज एरिया को छोटा करके दिखा देता है, और वो जो इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का वह बनेगा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो देखिए यहां बन रहा है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, पोजीशन बिटवीन द पोल एंड फोकस। ओके, इसका फोकस यह है पोल के बीच में। नेचर इसकी कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और साइज इसकी होगी टीनी, यानी कि छोटा। ओके, या डिमिनाइज कह सकते हैं या स्मॉल साइज देन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये हमने दोनों ही कंडीशन में देख लिया। हमने कॉनकेव मिरर के भी 6 डायग्राम देखे और कॉन्वेक्स के भी 2 डायग्राम देखे, इसके 2 ही बनते हैं। तो ये पोजीशन आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं? वैसे हेड ग्लास में करते हैं अपन, हेडलाइट जो होती है हमारी व्हीकल की उसमें। इसके अलावा सोलर फर्नेस में करते हैं इसका यूज। डेंटिस्ट जो होता है, डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर, वो 6वीं पोजीशन आपने देखा होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे रखते हैं? हम पोल और फोकस के बीच में, यानी कि बहुत पास में। आपके दांत जो होते हैं उस कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास में होंगे, तब आपका इमेज बनेगा दांत उसके अंदर, मिरर के अंदर। और वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। यानी कि दांत का बड़ा इमेज प्राप्त करने के लिए जो डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ओके, सर्च लाइट में, सोलर फर्नेस में और हेडलाइट में। इसके अलावा बहुत सारे इसका यूजेस हैं। देखिए हेडलाइट ऑफ व्हीकल अभी बताई दिया आपको। स्ट्रीट लाइट इसमें भी करते हैं हम। बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, यानी कि एनलार्ज इमेज टीथ का प्राप्त करने के लिए डेंटिस्ट करते हैं। साथ ही साथ शेविंग मिरर इसमें भी किया जाता है और सर्च लाइट में भी किया जाता है। रात्रि के अंदर सर्चिंग करने के लिए अभियान चलते हैं बड़े बड़े फॉरेस्ट के अंदर, जैसे जंगली जीवों को ढूंढने के लिए या कुछ भी, उसके लिए भी सर्च लाइट में भी इसका यूज किया जाता है। सर्च लाइट में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो फोकस के ऊपर जो बल्ब होता है, जब प्रकाश किरणें फोकस से गुजरेगी तो पैरेलल हो जाती है, यानी कि सामने का जो है पूरा रोड हमें दिख जाता है, बाहर का एरिया दिख जाता है, यानी कि आपकी बैटरी वगैरह होती है उसमें भी सर्चिंग लाइट होती है। अगला यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो बहुत सारी जगह करते हैं इसका। साइड ग्लास पे भी हम करते हैं इसका। साथ ही साथ ATM मशीन जो होती है उसके सामने भी ग्लास लगा रहता है, पीछे के लार्ज एरिया को दिखाने के लिए उसका भी यूज करते हैं हम। साइड ग्लास में इसका यूज करते हैं। तो देखिए साइड ग्लास रियर व्यू ऑफ मिरर, यानी कि रियर व्यू में। दूसरा है ATM मशीन के अंदर टू सी रियर व्यू, यानी कि रियर व्यू को देखने के लिए। और नोट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू बिकॉज, रियर व्यू में इसका यूज क्यों करते हैं? बिकॉज इट गिव्स ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये हमेशा वर्चुअल यानी कि काल्पनिक और
इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज बनाता है और वस्तु से स्मॉल साइज का इमेज बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट का स्मॉल साइज का इमेज बने, ऑलवेज, तो देखिए प्लेन मिरर तो इक्वल साइज का बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स जो मिरर है वो हमेशा स्मॉल साइज का बनाएगा। कॉनकेव भी बनाता है लेकिन वो उल्टा बनाएगा, सीधा इमेज उसका बड़ा ही होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस मिरर हैज वाइडर व्यू, यानी कि बड़े लार्ज एरिया को देखने के लिए इस मिरर का हम यूज करते हैं। अब हम मिरर फॉर्मूले की ओर जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूले सवाल की दृष्टि से, क्योंकि कई बार सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u क्या है? u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड f इज द फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस यानी कि फोकस से p के बीच की डिस्टेंस। ओके, देखिए यहाँ मैंने वैसे क्लियर कर ही दिया आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बिटवीन पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, और इमेज डिस्टेंस क्या है? यानी कि इमेज से लेके पोल की दूरी, और फोकल लेंथ क्या है? फोकस से लेके पोल के बीच की दूरी। ओके, मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन का मतलब आप जो मिरर यूज कर रहे हैं वह मिरर उस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बढ़ा देता है या कितना गुना कम कर देता है, इसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन जो होता है आपका होता है h डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज, और h यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, उसका अनुपात होता है। देखिए m बराबर हाइट ऑफ इमेज यानी कि h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज की तुलना कर रहे हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यही आपका मैग्निफिकेशन है। अगर हमें ये नहीं दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी है, तो हम v और u से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने प्लस का चिन्ह लगाया था, तो यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। तो m बराबर h डैश अपॉन h, ये किसके इक्वल है? माइनस v अपॉन u के बराबर। देखिए यहाँ पे दर्पण के लिए यहाँ पे धन का चिन्ह लगा रखा है, ध्यान रखिए। और साइन कन्वेंशन इन मिरर, मिरर के अंदर कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, उन साइन को भी हमें याद रखने, इनको कार्तिकीय निर्देशांक भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें कुछ बातें मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा किधर रखते हैं? ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट की तरफ रखते हैं, और इधर की दूरी यानी कि u जो है ऑब्जेक्ट की दूरी, ये हमेशा माइनस में होगी। ध्यान रखना, ये हमेशा माइनस में होगी। ओके, अब कॉनकेव का फोकस किधर है? इस तरफ की। इसका मतलब कॉनकेव जो है उसका जो फोकल डिस्टेंस वो किस में होगी? माइनस में होगी। और कॉन्वेक्स की इसमें होगी, उसका उधर है, उसकी प्लस में होगी। तो ये कुछ बातें हैं। साथ ही साथ अगर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे जो आपका इमेज है अगर सीधा बन रहा है तो ऊपर जो है वो प्लस में होगी, और नीचे जो बन रहा है तो वो माइनस में होगी। तो कुछ बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जिधर से प्रकाश किरणें आ रही है उधर की जो दूरी होगी, वो उधर की जो दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी वो हमेशा माइनस में होगी, ऑलवेज इन माइनस। ओके, तो ये सिंबल्स देखिए यहाँ पे। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, जितनी भी दूरी है पोल से ही नापी जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की दूरी। इमेज डिस्टेंस, तो इमेज से पोल के बीच की दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस से लेके पोल के बीच की दूरी फोकल लेंथ है। तो ये सभी दूरियां पोल से मापी जाती है। तो पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट आर टेकन नेगेटिव, यानी कि जिधर से प्रकाश किरणें आ रही है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जिधर से ऑब्जेक्ट है उधर से प्रकाश किरणें आ रही है वह दूरी हमेशा माइनस में होगी। किस में होगी? माइनस में। दूसरा है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइट आर टेकन पॉजिटिव, यानी कि जिधर से प्रकाश किरण आ रही है यानी कि ऑब्जेक्ट जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन की जो दूरी होगी प्लस में होगी, ऑलवेज वो किधर होगी? प्लस में। यानी कि इधर से प्रकाश किरण आ रही है तो इधर की दूरी माइनस में और उधर की दूरी प्लस में। तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस इन अपवर्ड, ऊपर यानी कि ऊपर की दूरी होगी प्लस में, यानी कि वस्तु अगर सीधी है यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा सीधा ही रखते हैं। ओके, अब इमेज अगर उल्टा बन रहा है तो वो माइनस में होगा, और इमेज सीधा बन रहा है तो प्लस में होगा। ओके, तो ये बातें हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन किस में होगी? माइनस में।
यहाँ कुछ सिंबल दिए हुए हैं, देखिए अभी मैंने रिसेंटली आपको बोला भी है, ये आपका कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स का फोकस इधर है, तो इधर की दूरी प्लस में, यानी कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी प्लस में होगी। ये आपका कॉनकेव है, इसका फोकस इधर है, इधर की दूरी हम माइनस में मापते हैं, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगी, यानी कॉनकेव जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होगी, जबकि कॉन्वेक्स जो मिरर है उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि इसका फोकस ही इधर बन रहा है। ये कुछ सिंबल भी है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये आपका पोल है, इस पोल इज द मेन मिडिल पॉइंट, क्योंकि एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। देखिए इधर ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी है लेफ्ट साइड की, ये माइनस में होगी और इसके अपोजिट डायरेक्शन की दूरी प्लस में होगी। अब अगर अपवर्ड है कोई वस्तु ऊपर की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हमेशा प्लस में होगी, और अगर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है अगर वो माइनस में नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, देन जो हाइट है उसकी माइनस में होगी। तो ये 4 पॉइंट है, और जितनी भी डिस्टेंस है हमेशा पोल से मापी जाएगी। तो ये पोल इज द मिडिल पॉइंट, पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, अब सवाल आ जाते हैं, सवाल भी एक आध सवाल करा देते हैं सो फॉर द प्रैक्टिस। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, यूज्ड फॉर द रियर व्यू। इसको रियर व्यू के लिए काम में लेते हैं साइड ग्लास में। ऑटोमोबाइल हैज द रेडियस ऑफ, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, वो दे रखी है 3 मीटर, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस कितना होगा? इसका फोकस होगा 1.5। और अ बस इज लोकेटेड, यानी कि बस खड़ी है वहां से 5 मीटर की दूरी पर। तो देखिए ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पे दी हुई है, ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पे दी हुई है, ऑब्जेक्ट यानी बस। तो देखिए फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर, अब वो जो बस है उसका इमेज उस साइड ग्लास में बनेगा, और उस इमेज की दूरी कितनी होगी वो, साथ ही साथ उसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर तो हमें पता है, नेचर वर्चुअल होगा, और वस्तु छोटी बनेगी, और कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। ओके, तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी, तो फोकल लेंथ अपन निकाल सकते हैं, आधे मतलब 2 का भाग दे देंगे, तो आपकी फोकल लेंथ आ गई 1.5 मीटर। यू यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा माइनस में रखते हैं, और यानी बस कितनी दूर पे खड़ी है? 5 मीटर पे। तो यानी कि ये हम इसमें जो सवाल है हमारे, देखिए इमेज यहाँ पे अंदर ही बनेगा क्योंकि वर्चुअल बनेगा, और कॉन्वेक्स जो मिरर है इसमें वर्चुअली बनता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है हमारा। इसके यहाँ पे अपने को v निकालना है, तो 1/v, इसको उधर पटकेंगे तो 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 1.5 मीटर, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दो, u का मान -5 मीटर, क्योंकि u ऑब्जेक्ट माइनस में ही हमेशा। देखिए माइनस से माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, जब 1.5 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाता हमारा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और जब हम इसको भाग देंगे 15 से इसका, तो 15 एकम 15, और यहाँ पे 10 + 3, यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे दशमलव हटाया हमने तो ऊपर 10 चला गया। 15 और 5 का हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाता है 15, और 15 दही 150 का जब हम 15 से भाग देंगे तो 10 आएगा। फिर 15 का इसमें 5 का जब हम 15 एकम 15, और 5 से जब हम इसको काटेंगे 3 बार जाएगा। ठीक है, 5 3 15, तो यहाँ पे 10 + 3 यानी कि 13/15। और जब v निकालना हमें 1/v आया, तो v ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 15/13। जब हम इसको भाग देंगे तो 1.15 मीटर आएगा, यानी कि 1.15 मीटर ये दूरी आ रही है और इमेज की, इमेज डिस्टेंस यानी कि पोल से लेके जहां आपका इमेज बन रहा है ये यहाँ, यानी कि ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये यहाँ जो इमेज बन रहा है, ये दूरी जो है ये कितनी हो जाएगी? 1.15 मीटर। ओके, ये हो गया। m बराबर हम निकालेंगे -v/u से, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। v का मान जो है वो है आपका यहाँ पे आ ही गया है, v का मान हम 15/13 लग देंगे, 15/13। और यहाँ पे u का मान जो है ऑब्जेक्ट की जो दूरी है -5, देखिए यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसलिए माइनस लिखा नहीं है। ठीक है, जब हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 3/13, जब हम 13 में 3 का भाग देंगे तो 0.23, यानी कि अगर मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है समझ लो इमेज हमेशा छोटा बन रहा है, अगर 1 है तो बराबर बन रहा है, 1 से ज्यादा है यानी 2 है तो दुगना, 3 है तो तिगुना, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज हमेशा छोटा ही बनता है, इसका मतलब 1 से कम ही होगा, तो 0.23 1 से कम है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या है, यहाँ पे
मैग्निफिकेशन, यानी कि जो कॉन्वेक्स जो मिरर है वो हमेशा जो इमेज जो है वो छोटा बनाएगा ऑब्जेक्ट की तुलना में। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए या कॉन्वेक्स मिरर को हम लार्ज एरिया को देखने के लिए साइड ग्लास के रूप में व्हीकल के लिए करते हैं, क्योंकि लार्ज एरिया हमें दिखाई दे और पूरा का पूरा रोड जो है जो चल रहा है वो हमें दिखाई दे, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा सवाल ये भी करवाई देते हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है 4 सेंटीमीटर की है, इन प्लेस एट द 25 सेंटीमीटर ऑफ द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ, देखिए कॉनकेव मिरर जो है उसके यू दे रखी है, यू का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी दे रखी है और फोकल लेंथ इसकी है 15 सेंटीमीटर। और व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया, एच दिया हुआ है कितना है 4 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है कितना है 25 सेंटीमीटर, इसके बाद ही हमें दे रखा है फोकल लेंथ यानी कि एफ दिया हुआ है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये तीन चार चीजें दे रखी है, एच, यू और एफ। अब हमें फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हमें निकालना है 1/v, तो 1/f माइनस 1/u। देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ जो है -15, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, u की दूरी माइनस में है, जब दोनों का हमने एलसीएम निकाला तो 75 आया, जब हमने काटा इसको तो 75 का 15 से तो 15 × 5 = 75 और यहाँ पे 25 × 75 यानी कि -5 + 3 यानी कि माइनस की संख्या बड़ी है तो -2/75। अब हम उल्टा करेंगे इसको तो 75/2 हो जाएगा जो कि माइनस में आएगा, 75/2 जो आया जो कि माइनस में है, यानी कि जो है आपका -37.5। माइनस किसको बताता है कि यानी कि जो आपका जो इमेज बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है, ठीक है, इमेज जो बन रहा है वो इसी तरफ बन रहा है, किस तरफ बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ये आ गई अपने, और ये अगर माइनस चिन्ह है तो इसका मतलब किसको बताता है कि ये बन रहा है उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब रियल बनेगा, उल्टा हमेशा रियल बनता है और इन्वर्ट बनता है। अब हम m बराबर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, यानी मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं अपन इससे, और अपन हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो h' बराबर होता है -v/u। यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि उधर 1/f वाले फॉर्मूले में प्लस है, तो देखिए h' बराबर इसको ऊपर पटकी है तो -v/u × h, ये वाला जो है अपना ये टोटल जो मान है, देखिए -v का मान है हमारा ये माइनस तो फॉर्मूले में है सही, -37.5 v का मान हमने निकाल ही लिया यहाँ से, साथ ही साथ h जो है हमें दे रखा है, साथ ही साथ u ये भी हमें दे रखा है। देखिए माइनस से माइनस जब हम क्रॉस करेंगे तो वो जाएगा प्लस, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है, लेकिन फिर वापस माइनस का हम भाग देंगे तो आखिरी में उत्तर अपना माइनस में ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम जब इसको काट पीट करते हैं तो हमारा जो है जिसका दशमलव हटाएंगे 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, और जब हम इसको काटते हैं देखिए तो यहाँ पे 150 जो आते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और 25 से जब हम इसको भाग देंगे तो 6 आता है। इसका मतलब जो हाइट ऑफ जो इमेज है वो आती है 6 सेंटीमीटर, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक है 4 और वो हो गया 6, यानी कि 1.5 गुना, यानी मैग्निफिकेशन कितना है 1.5। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि 1.5 गुना उसको बढ़ा दिया, मैग्नीफाई कर दिया। ओके, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 और हाइट ऑफ इमेज 6। तो ये हमने आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण देखे। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये हम अगली क्लास में देखेंगे कल तक के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अन्य दोस्तों तक शेयर करें और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो है एवरी टॉपिक को समझ सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।